जय जय सिया राम। लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। मनोजुगम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजम वानरीयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये। सर्वप्रथम इस पवित्र पावन भूमि नैमिषारण्य को प्रणाम। कण कण में विराज रहे 88,000 ऋषियों को प्रणाम। हमारे अन्नदाता, हमारे आराध्य, हमारे इष्ट देवता श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम। जिनकी साक्षी में, जिनकी गवाही में बैठ करके अब महाराज श्री के मुख से भागवत सुन रहे हैं, खाटू श्याम जी महाराज के चरणों में प्रणाम। व्यासपीठ को प्रणाम। व्यासपीठ को शोभायमान कर रहे हमारे मित्र भी हैं, हमारे भाई भी हैं, परम विद्वान हैं, इसमें कोई संशय नहीं। आपके श्री चरणों में प्रणाम। सभी भक्तों को जो भारत के अनेकानेक प्रांत से आए हैं, सबको जय जय सिया राम। महाराज श्री की बड़ी कृपा है। अभी मैं शायद 2 महीने पहले महाराज श्री के आश्रम में गया था। बैठ जाओ बाबा जी 10 मिनट के लिए। महाराज श्री के आश्रम में गया था। महाराज श्री आपको देख के तो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन यथार्थ सत्य है, मैं पहली बार आपके आश्रम में गया, मैंने देखा अद्भुत व्यवस्था, अद्भुत व्यवस्था। कोई भी व्यक्ति बिना भोजन के नहीं आ रहा था। जितनी माताएं, कुछ माताएं मेरे सामने राजस्थान की आई, आपके छोटे भ्राता, सबको भोजन। महाराज श्री ने पूछा कि महंत जी कार में कितने लोग हैं? हमने कहा, बोले भोजन किए बिना कोई नहीं जाएगा। महाराज श्री मुझे अपने साथ तुलसी तपोवन गौशाला ले गए। मैंने भारत में अनेक गौशालाओं का दर्शन किया है। भारत का ऐसा कोई भूभाग नहीं है जहां मैं बोलने के लिए, प्रवचन करने के लिए न गया हूं, लेकिन इतना जरूर बोल सकता हूं, जो गौशालाओं की सेवा महाराज श्री कर रहे हैं ना, जो गायों की व्यवस्था कर रहे हैं ना, वो अद्भुत है। महाराज श्री प्रणाम करने योग्य हैं आप। अगर इसमें भी किसी ने नहीं किया तो वो दुर्भागी है। इतनी अद्भुत व्यवस्था महाराज श्री ने पूरी गौशाला दिखाई, जहां पर 1 स्क्वायर फीट की कीमत हजारों रुपये है। वहां पर महाराज श्री कितने 100 बीघे में गौशाला बन रही है। नंदीशाला 250 बीघे में, डबल मंजिल की गौशाला। मैंने डबल मंजिल की गौशाला या तो आपके तेलंगाना में देखी थी, हैदराबाद में, या तो महाराज श्री के आश्रम में देखी। मैंने महाराज श्री से वहीं पर कहा था, अद्भुत है। चारा रखने की व्यवस्था, मशीन लगी है, रोटी बनाने की व्यवस्था। देखिए, गायों के नाम पर मांगना सरल बात है, कोई भी मांग सकता है, लेकिन गायों की सेवा कैसे होती है, ये महाराज श्री से कोई सीखे। ये महाराज श्री की कृपा है। मेरे मित्र भी हैं, महाराज श्री 3-4 बार आ चुके हैं। अच्छा, मैं ज्यादा मर्यादा है समय की, मैं 5-6 मिनट बोलूंगा फिर छोड़ दूंगा। माई, कैसा लग रहा है नैमिषारण्य में सब लोगों को? जरा हाथ उठाइए। महाराज श्री, एक बात बोलूं आपसे, आप मित्र हैं, आपको कैसा लग रहा है और महाराज श्री को कैसा लग रहा है मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, लेकिन खाटू श्याम जी महाराज को आपका आगमन बहुत अच्छा लगा। इसका उदाहरण देता हूं आपको। महाराज श्री, जैसे महाराज श्री कभी आपके घर पधारते हैं ना, तो माताएं और बच्चे पुष्प वर्षा करके आपका वेलकम करते, स्वागत करते, देखा होगा आपने। आप नैमिषारण्य में महाराज श्री आए और आप लोग आए, ऊपर से हनुमान जी महाराज पुष्प तो नहीं बरसा सकते, लेकिन जल वर्षा करके आपका वेलकम किया है। नैमिषारण्य आपकी अपनी स्वयं की भूमि है। मैं अक्सर जब बोलता हूं, मैं कहता हूं
नैमिषारण्य आपकी अपनी स्वयं की भूमि है। 88,000 ऋषि आज भी नैमिषारण्य में तपस्या कर रहे हैं, आज भी। और मैं कहता हूं 88,000 ऋषि हैं कौन? क्योंकि एक प्रश्न किया था सतयुग में कि जब कलयुग आएगा तब हम कहां जाएंगे, तो भगवान ने कहा नैमिषारण्य, जहां पर कलयुग का वास नहीं होगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, आज भी नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि निवास कर रहे हैं। और मैं अक्सर बोलता हूं 88,000 ऋषि और कोई नहीं है, हमारे और आपके पूर्वज ही हैं। महंत बजरंग दास का शांडिल्य गोत्र है, इसका मतलब महंत बजरंग दास शांडिल्य ऋषि के वंशज हैं। जिसका पाराशर गोत्र है वो पाराशर ऋषि का वंशज, उपमन्यु गोत्र है उपमन्यु ऋषि का वंशज है। और आप एक बात की सोचें और कल्पना करें, जैसे आप रहने वाले छोटे से गांव के हों, लेकिन बंबई में निवास करने लगे और 12 पीढ़ियों के बाद कोई पूछे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो आप बंबई का नाम नहीं लोगे, बोले मैं अमुक गांव का रहने वाला हूं। उस गांव से आपकी जड़ें जुड़ी हैं। ऐसे ही नैमिषारण्य से आपकी जड़ें जुड़ी हुई हैं। जैसे एक दृष्टांत देता हूं, जब गर्मी होती है ना और बच्चों की छुट्टियां होती हैं, तो बच्चे सबसे पहले नाना नानी के घर जाना पसंद करते हैं। और सबसे अधिक खुशी किसी को होती है, वो नाना नानी को होती है। ऐसे ही जब आप नैमिषारण्य आते हैं ना, दुनिया में किसी को खुशी हो न हो, लेकिन आपके वंश के ऋषि को जरूर होती है कि हमारा वंश का कोई चल करके नैमिषारण्य की भूमि पर आया है। एक बात और बोलूं आपसे, जिस भूमि पर देवता आने को तरसते हैं, रहने को नहीं लिखा हुआ है, उस भूमि पर आप 7 रात्रि निवास कर रहे हैं, परम सौभाग्यशाली हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने नैमिषारण्य को तो तीर्थों का दूल्हा कहा है और तीर्थों में श्रेष्ठ कहा है। इससे पवित्र भूमि तो पूरे विश्व में नहीं हो सकती है। महाराज श्री मेरे एक मित्र हैं, इस समय बहुत बड़े पोस्ट पर हैं पुलिस में। वो जब नैमिषारण्य आते हैं ना, तो किसी न किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं वो, और आधा 1 घंटा बैठे रहते हैं। मैंने अक्सर पूछा उनसे, क्या महसूस क्या करते हैं? उस वृक्ष के नीचे बैठते हैं आप, तो महसूस क्या करते हैं? बोले महंत जी, नैमिषारण्य की हवाओं में पैरासीटामॉल है, इसको महसूस करिए। अभी तो 4 दिन आपके पास हैं। जैसे आप जाते हैं ना, लखनऊ जाइए तो मेन गेट पर लिखा होता है मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, मुस्कुराइए आप दिल्ली में हैं। मैं अक्सर बोलता हूं, मुस्कुराइए और अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए कि आप 88,000 ऋषियों की पवित्र पावन भूमि नैमिषारण्य में है। हमारे अपने बचपन में लोग यहाँ की रज ले जा करके अपने घर में रखते थे और कहते थे इस रज को घर में रख देने से कभी भी निगेटिव ऊर्जा नहीं आती है। जब आप जाने लगी है ना घर को, किसी वृक्ष के जड़ से बहुत ज्यादा मत ले लीजिएगा कि आपने एक बोरी रज ले ली है, छोटी एक पुड़िया भर रज ले जा करके आप घर में जो पूजन स्थल है ना वहां रख दीजिए। फिर इसका चमत्कार देखिए, घर में कभी निगेटिव ऊर्जा होगी भी तो वो निकल जाएगी। ये नैमिषारण्य की भूमि का महत्व है, कृपा है। महाराज श्री अभी एक चीज आप बोल रहे थे कि हनुमान जी बुलाने में देर कर देते हैं, लेकिन बुलाते जरूर हनुमान जी, इसमें कोई दो राय नहीं है।
हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं, मैंने अक्सर देखा है जो भी संत यहां एक बार आया है महाराज श्री, वो कम से कम 7 बार या 11 बार कथा सुनाने के लिए आता जरूर है। अच्छा, हनुमान जी को चाहिए क्या? लड्डू न चढ़ाइए तो कोई फर्क नहीं, चोला चढ़ाइए न चढ़ाइए एज यू लाइक, आपकी मर्जी, पैसा चढ़ाइए न चढ़ाइए एज यू लाइक, आपकी मर्जी। बोले क्या? बोले प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। किसी ने मुझसे पूछा एक बार, और सभी संत कहते हैं, क्या समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को मिल सकता है क्या? सभी बोलते नहीं मिल सकता, मैं बोलता मिल सकता है। समय से पहले भी मिल सकता है और भाग्य से ज्यादा भी मिल सकता आपको। बोले करना क्या होगा? नित्य प्रत उठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करिए। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, पहले तो वो सिद्ध हो जाएगा अपने आप, फिर इसकी गवाही कौन देगा? साखी गौरी सा। हनुमान जी महाराज एक ऐसे देवता हैं कि दुर्गम काज जगत के जेते, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कोई दे सकता है वो श्री हनुमान जी महाराज। दुर्गम काज जगत के जेते और सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। महाराज श्री को प्रणाम करूंगा, समय की मर्यादा है, लेकिन एक निवेदन व्यक्तिगत मेरा रहेगा महाराज श्री आपसे। मुझे अपने जीवन में महाराज श्री एक शब्द से जरूर नफरत है, कुछ लोग मेरा विरोध कर सकते हैं इसके लिए, मैं अक्सर लाइव में भी बोलता हूं। मुझे महाराज जी एक वृद्धाश्रम शब्द है, मुझे नफरत है, पता नहीं क्यों मुझे वृद्धाश्रम शब्द से इतनी नफरत है। मैं उन कुपुत्रों को, पुत्र कभी नहीं कहता महाराज श्री, मैं उन कुपुत्रों को, पुत्र तो हो ही नहीं सकते जिन्होंने अपनी वृद्ध माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है। मैं अक्सर बोलता हूं, इसमें घंटों घंटों बोलता हूं। महाराज श्री इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, गौशाला का निर्माण करा रहे हैं, गौशाला चला रहे हैं। मेरा निवेदन उनसे भी है, व्यक्तिगत निवेदन, जो वृद्धाश्रम को बढ़ावा देते हैं। नहीं होना चाहिए। आप अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में कैसे छोड़ सकते हैं? मैंने अपने जीवन में फर्स्ट और लास्ट केवल एक बार वृद्धाश्रम में गया हूं, केवल एक बार। महाराज श्री जब मैंने फीता काटा उसका, मेरे साथ कई अधिकारी मंत्री भी थे लेकिन मैं एक चेयर पर 70 प्लस की एक माता थी, मैं बैठ गया जाकर के। मैंने पूछा, माता जी कैसा लग रहा है? बोले स्वामी जी बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों की याद नहीं आती है? बोले आती है स्वामी जी, कभी कभी मिलने चले आते हैं। मैंने जब तीसरा प्रश्न पूछा, कसम से कहता हूं आपसे, वो माता अपने आंसू को नहीं रोक पाई। मैंने कहा माता जी घर में रहने का मन नहीं करता क्या? मां रोने लगी। उसने कहा स्वामी जी अपने घर को कौन छोड़ना चाहता है? जिस घर में ब्याह के आई, जिस घर को बनाया, जिस घर में बच्चों का जन्म दिया, जिस घर में बच्चों का ब्याह किया, उस घर को कौन छोड़ना चाहता है? उसी वक्त मैंने उस वृद्धाश्रम का जल भी नहीं पिया, मैं उठ करके वापस चला आया। थू है, धिक्कार है ऐसे पुत्रों को जो अपने वृद्ध माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। हमारे भारत वर्ष की परंपरा है मातृ देवो भव और पितृ देवो भव। हम हनुमान जी का भंडारा कराएं न कराएं कोई फर्क नहीं करता, लेकिन माता पिता की सेवा करें, सारे भंडारे इसी में हो जाते हैं। मुझे आपसे और कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। हनुमान जी की और मेरे महाराज श्री की बड़ी कृपा है।
मेरा एक मन है कि मैं जब भी बोलता हूं ना नैमिषारण्य में, मैं कहता हूं एक संकल्प लेके जाइएगा आप। जब अपने घर पहुंचे ना आप, तो आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में कोई बच्चा अपने माता पिता का अपमान करता हो, दुख देता हो, या उसने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया हो, तो उसका सामाजिक बहिष्कार कर दीजिएगा। जैसे हमारे बचपन में हुक्का पानी बंद होता था, न उसको किसी कार्यक्रम में बुलाइए, न किसी कार्यक्रम में जाइए, न उसको घर में बुलाइए, न उसके घर जाइए, अन्यथा ये कोविड-19 के वायरस से ज्यादा खतरनाक है। कल उसकी मां का नंबर था, अगर आपका बच्चा उसकी संगत में आ गया तो कल आपका भी नंबर आ जाएगा। इसलिए इनका सामाजिक बहिष्कार बहुत जरूरी है। इतना संकल्प इस नैमिषारण्य से लेकर जाइए। मैं पूज्य महाराज श्री को प्रणाम करूंगा। जितने लोग बैठे हैं, मुख्य यजमान जो है, आपको हृदय से धन्यवाद दूंगा। और मैं तो कहूंगा आपसे, जो मुख्य यजमान है, महाराज श्री को हर वर्ष आप नैमिषारण्य लेकर आइए, ऐसे हर वर्ष लेकर आइए। और मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगा, जब आप नैमिषारण्य से अपने घर को जाएं, घर पहुंचते पहुंचते आपको कुछ न कुछ गुड न्यूज मिल जाए, जिससे लगे कि नैमिषारण्य जाना सफल हो गया। 108 ब्राह्मण, मुझे लगता ज्यादा हो गए, 150 हो गए प्रभु। गजब प्रभु, 200 ब्राह्मण बैठ करके मूल पाठ कर रहे हैं। महाराज श्री का यही, महाराज श्री 108 कहते हैं और 200 से हर बार ऊपर निकल जाते हैं। इन ब्राह्मणों को प्रणाम है मेरा। बिना संगीत के तो संसार में कुछ भी संभव नहीं है। मेरी गाड़ी में भी जब मैं चलता रहता हूं, कोई ना कोई म्यूजिक चलता रहता है, बिना संगीत के शून्य है। आपको भी आशीर्वाद है। महाराज श्री मेरे मित्र हैं। मैं तो हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा, इतनी शक्ति, इतना बल महाराज में दे, जो महाराज श्री कार्य कर रहे हैं ना। और मैं सबसे, जो सुन रहे हो अगर सत्संग पर, या जो यहां बैठे हो, इतना बड़ा कार्य मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं, कहने की जरूरत नहीं है। मैं किसी के लिए इतना नहीं बोलता हूं, लेकिन इतना बड़ा कार्य महाराज श्री कर रहे हैं, इसके लिए हर व्यक्ति को बढ़ चढ़ करके अधिक से अधिक करना चाहिए महाराज श्री का। मैंने अक्सर संतों को लेते देखा है, दान करते, देते देखा नहीं है, लेकिन महाराज श्री कर रहे हैं। मेरे मित्र हैं इसलिए बड़ाई नहीं कर रहा हूं। महाराज श्री बहुत अच्छे हैं। और एक बात बोलूं, जाना सबका है। जब जाने लगोगे ना तो कलावा भी काट दिया जाएगा। जो कलावा है ना, कहेंगे ये भी काट दो। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, और मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। उसके पहले अच्छे अच्छे काम कर डालिए। पता नहीं, अजीत पवार अभी आज गए सुबह, महाराज श्री सुना आपने? अजीत पवार डिप्टी सीएम महाराष्ट्र, प्लेन क्रैश हो गया महाराज श्री। सीताराम महाराज श्री। आप कोई कह सकता है कि अजीत पवार जी जा सकते थे, पता नहीं। और एक बात और बोल दूं आपसे, जितने लोग आपके आसपास मक्खनबाजी देख रहे हैं ना, या मक्खनबाजी कर रहे हैं, एक महाराज जी शायरी सुना करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। जरा तू सोच मन मूरख कि दम का क्या ठिकाना है। जरा तू सोच मन मूरख कि दम का क्या ठिकाना है। निकल जब रूह जाएगी, ना अपना है न बेगाना है। माय डियर, डेड बॉडी हो जाओगे, बाहर निकालो। अरबों कमाया है लेकिन बाहर निकालो। निकल जब रूह हो जाएगी, न अपना है न बेगाना है। न भाई है न बंधु है। जो आपने करोड़ों का मकान बनाया है ना, न आसियां अपना। जरा तुम गौर से देखो तो मतलब का जमाना है। जितना आप कर जाओगे वही आपके साथ जाएगा। पूज्य महाराज श्री को प्रणाम, सभी विद्वजनों को प्रणाम, सबको जय जय सियाराम।
महाराष्ट्री जी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, आपने आनंद कर दिया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखिए एक चीज रह गई थी, मैं भूल गया था। ये आनंद ले रहे हैं आप 16 फरवरी से और 22 फरवरी तक। महाराष्ट्र से मैं निवेदन करूंगा, एक दिन महाराष्ट्र आएंगे, पक्का है, कोई ना कोई दिन निकाल लेंगे। लेकिन अब बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है यहाँ पर, हनुमानगढ़ी के इतिहास का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। पूज्य इंद्रेश जी आ रहे हैं कथा के लिए। 1,51,00,000 आहुतियां पड़ रही हैं, विष्णु महायज्ञ है। हनुमानगढ़ी में पहली बार चारों वेदों का पाठ हो रहा है, ऐतिहासिक कार्यक्रम है। आपको लगे कि आना है तो स्वागत है आपका। जय जय सिया राम।